हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश आज फिर अपने चैनल बोला यानी बेसिक ओपन लर्निंग अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं स्वस्थ मस्त और पूरा तंदुरुस्त होंगे। और आजकल जो चल रहा है मौसम का दौर, थोड़ा सा बहुत खांसी बुखार सर्दी बड़ा वायरल टाइप का हो रहा है, तो इससे हम आपको बच के रहना है और अपने शरीर को ध्यान देना है। तो आइए आगे बढ़ाते हुए हम अपने आज के एक नई लर्निंग पे चलते हैं। और लर्निंग मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि इसलिए मैंने वो चैनल का नाम बोला यानी बेसिक ओपन लर्निंग अड्डा। तो ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हैं जो हर एक आदमी को उसके बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है ग्रेजुएटी होती क्या है। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। और आजकल का जो दौर है, हर आदमी किसी न किसी कंपनी में, संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और पूरा दिलो जान से कर रहा है, अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभा रहा है, जो उसको टास्क दिया जा रहा है उसको बखूबी कर रहा है। तो ग्रेजुएटी का मामला वहीं से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ग्रेजुएटी का मतलब क्या होता है? ग्रेजुएटी का मतलब अगर देखें तो उपहार इनाम टाइप का होता है, गिफ्ट टाइप का होता है। तो ग्रेजुएटी एक प्रकार का उपहार, इनाम या गिफ्ट राशि होती है, आर्थिक राशि होती है, जो किसी कंपनी संस्थान द्वारा अपने कर्मचारी को दी जाती है। और किसको दी जाती है, किस एम्प्लॉय या किस कर्मचारी को ये मिलती है, कौन सा संस्थान या कौन सा कंपनी इसके दायरे में आती है जो अपने एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है। तो पहली बात पे आते हैं कि ग्रेजुएटी मिलती किसको है, किस एम्प्लॉय को, किस कर्मचारी को मिलती है। तो उसका आंसर ये है कि किसी भी संस्थान में या कंपनी में अगर कोई कर्मचारी, कोई एम्प्लॉय लगातार अपनी सर्विस को, लगातार अपनी सेवा को 5 साल तक पूरा कर लिया है तो वो ग्रेजुएटी का हकदार हो जाता है। दूसरी बात ये आती है कि ग्रेजुएटी देता कौन है। तो हम सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत में लागू ग्रेजुएटी एक्ट, ग्रेजुएटी नियम 1972 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी संस्था में लगातार 5 साल अपनी नौकरी कर चुका है तो वह ग्रेजुएटी पाने का अधिकारी हो जाता है। और इसमें दूसरी बात ये आती है कि ये ग्रेजुएटी एक्ट 1972 किस कंपनी और किस संस्थान पे लागू होता है। तो इस एक्ट के अनुसार जो भी संस्थान, जो भी कंपनी अपने अंदर 10 एम्प्लॉय रखती है वो इस एक्ट के अंतर्गत आ जाती है और उसको अपने एम्प्लॉय को जो ये ग्रेजुएटी है वो देना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी कंपनी या संस्थान में 10 कर्मचारी हैं, मिनिमम 10 कर्मचारी हैं, उससे ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं, तो किसी भी कंपनी या संस्थान में मिनिमम अगर 10 कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, तो वो ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अधीन आ जाता है और उसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, उस एम्प्लॉई कर्मचारी को, उस कंपनी को, उस संस्थान को ग्रेजुएटी देना पड़ेगा अगर उनके कर्मचारी या एम्प्लॉई अपनी सर्विस को लगातार करते हुए 5 साल पूरा कर लिए हैं। तो ये बेसिक जानकारी रही कि ग्रेजुएटी होता क्या है, ग्रेजुएटी मिलती किसको है और ग्रेजुएटी देता कौन है। तो ये बेसिक जानकारी थी। अब बात ये आती है कि ग्रेजुएटी की गणना कैसे होती है, कैलकुलेशन कैसे होता है और किसी भी एम्प्लॉई या कर्मचारी को कितनी ग्रेजुएटी मिलती है। उसका एक सिंपल फार्मूला है, एक सूत्र है, ग्रेजुएटी की कुल राशि बराबर फार्मूला होता है
कि अंतिम प्राप्त सैलरी बट्टा 26 गुणे 15 गुणे कार्य किया गया वर्ष। तो आपने अगर किसी कंपनी या संस्थान में 5 साल पूरे कर लिए, वहाँ से आपने रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद आपको ग्रेजुएटी का कितना अमाउंट मिलेगा, कितनी मिलनी चाहिए, वो इस फार्मूले के हिसाब से हम कैलकुलेट करके देख लेंगे एक उदाहरण दे करके। तो आइए देखते हैं कि इस फार्मूले के हिसाब से अगर कोई एम्प्लॉय, कोई कर्मचारी 5 साल कार्यकाल अपना पूरा कर लिया है तो उसका ग्रेजुएटी अमाउंट या ग्रेजुएटी राशि कितनी होगी, फटाफट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी एम्प्लॉय या कर्मचारी का अगर मान लीजिए बेसिक सैलरी 2500 रुपये है। यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा कि जब हम ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ जो लास्ट जो महीने की अंतिम प्राप्त सैलरी जो होगी वो बेसिक उसकी सैलरी उसमें कैलकुलेशन के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। सैलरी में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे आप सैलरी स्लिप अगर आप लोग को मिलती होगी तो उसमें बहुत चीज़ें आती हैं। एचआरए अलाउंस हो गया, आपका होम अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, डीए हो गया, सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें से ये ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते समय कि अपने को बेसिक सैलरी ही वहाँ पे प्रयोग करना है। कहीं कहीं क्या होता है कि कहीं कहीं कंपनी या संस्थान में बेसिक सैलरी तो नॉर्मल बात है, सबको मिलती है, मगर जो डीए होता है, जो महंगाई भत्ता होता है, वो सारे संस्थान या कंपनी में नहीं मिलती है। तो ये ध्यान रखना है। तो नॉर्मल हम बेसिक सैलरी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉई या कोई कर्मचारी की बेसिक सैलरी 2500 है और उसने 5 साल कार्यकाल अपना पूरा कर लिया है, तो जिस भी कंपनी में वो काम कर रहा है या संस्थान में काम कर रहा है, तो आपका जो ग्रेजुएटी एक्ट 1972 है उसके तहत वो ग्रेजुएटी के हकदार के दायरे में आएगा और उनका जो राशि होगा, जो ग्रेजुएटी राशि होगी, वो इस फार्मूले से आसानी से हम निकाल लेंगे। तो मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय का 2500 रुपया है, तो 2500 बट्टा 26 गुणे 15 गुणे 5, तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यहाँ पे इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से अगर करेंगे डिवाइड तो ये 13 बार में कट जाएगा, या आपका ऊपर वाला 2500 आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, तो आपका आ जाएगा ये 1250। तो ये बन जाएगा आपका 1250 गुणे 15 गुणे 5 बट्टा 13। तो इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 7211 रुपये समथिंग पैसे। इतना आपका ये जो बनेगा आपका ग्रेजुएटी अमाउंट बनेगा, ग्रेजुएटी राशि बनेगी। तो अभी हमने क्या किया, ये बेसिक सैलरी के हिसाब से निकाला। मान लीजिए किसी संस्थान में या किसी कंपनी में आप एम्प्लॉई हैं, आपको बेसिक सैलरी के साथ साथ डीए भी मिलता है, तो उसमें करना कुछ नहीं है। इसमें आपका जो सैलरी होगा ना, अगर आपका डीए है तो मान लीजिए कि यहीं से उदाहरण ले लेते हैं। अगर बेसिक यहाँ पे 2500 है और उसके साथ साथ उस एम्प्लॉई को या उस कर्मचारी को अगर मान लीजिए कि 1500 रुपये डीए भी मिलता है, तो 2500 में ये 1500 आपका ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 25 5 30 और एक 4000 रुपया आपका हो जाएगा। 4000 रुपये हो जाएगा उसका जो ये जो सैलरी का अमाउंट है, जो यहाँ पे कैलकुलेशन हम करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, इसी फार्मूले में आप अगर एम्प्लॉय का डीए भी अगर मिल रहा है तो 2500 की जगह तो 4000 बट्टा 26 गुणे 15 गुणे 5 सेम कैलकुलेशन करके जितना आपका यहाँ पे अमाउंट लास्ट में आएगा वही आपको ग्रेजुएटी अमाउंट मिलेगी, ग्रेजुएटी राशि मिलेगी। तो ये रहा छोटा सा एक जानकारी जो हमारे हिसाब से सभी को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए बेसिक ओपन लर्निंग अड्डा के जरिए ये छोटी छोटी जो जानकारियां हैं, जो हर आम आदमी को, हर इंसान को ये जानकारी होनी चाहिए। तो आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों का ये जो बेसिक ओपन लर्निंग एक था वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई करिएगा,
ताकि ऐसे ही बेसिक जो हम आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं जीवन में उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। याद रखिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब जब आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अन्यथा कोई बात नहीं है, आप आनंद लेते रहिए, जानकारी लेते रहिए। यहीं पे इसको आज ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और ख़ास करके अभी वायरल का समय चल रहा है, बहुत तबीयत लोगों की ख़राब हो रही है, ज़्यादा करके बुखार, खांसी, सर दर्द, तो इन सब पे हम लोग को सतर्क रहना है और ध्यान देना है। तो इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं आज के लर्निंग वीडियो को। नमस्कार।